हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 7 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर। और हाँ, वीडियो से को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिया, डिप्रेशन, डिस्थैमिया एक्सेट्रा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इन सब की ईटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस। थर्ड पॉइंट है नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, हिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट। फिर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम जीरियाट्रिक कंसिडरेशंस। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे फॉलोअप, होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन। इससे फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट का नाम है जैसे कि मूड डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूड डिसऑर्डर है क्या और इसके क्या क्या नाम हैं। तो मूड डिसऑर्डर को हम मूड डिसऑर्डर का दूसरे नाम जो है वो है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर या एमडीपी यानी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ये सारे ही मूड डिसऑर्डर के नाम। एग्जाम में अगर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर बोले तो मतलब वो मूड डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। यूनिपोलर डिसऑर्डर बोले तो भी मूड डिसऑर्डर ही है, बाइपोलर डिसऑर्डर बोले तो भी मूड डिसऑर्डर ही है, या अफेक्टिव डिसऑर्डर बस बोले तो भी मूड डिसऑर्डर ही है, या एमडीपी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के बारे में पूछे तो भी वो मूड डिसऑर्डर के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मूड होता क्या है। उस मूड डिसऑर्डर में दो वर्ड, एक मूड दूसरा डिसऑर्डर। तो जानते हैं मूड क्या होता है। मूड मीन्स फीलिंग ऑफ माइंड, हमारा माइंड फील कैसा कर रहा है उसे हम मूड बोलेंगे। जैसे कि अभी अगर हम हैप्पी हैं तो ये हमारा मूड हो गया, अगर हम सैड हैं तो ये हमारा मूड हो गया। ठीक। एक्सपीरियंस ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग, जो सब्जेक्ट फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, वही मूड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अफेक्ट, दूसरा वर्ड है ना मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अफेक्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ दैट फीलिंग ऑफ माइंड, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। मतलब जैसे कि मूड में हमने क्या पढ़ा कि हमारा माइंड फील कैसे कर रहा है, हैप्पी, हम खुश हैं, ठीक, हैप्पी है, तो हम उस खुशी को व्यक्त कैसे करेंगे, हंस के, स्माइल करके। तो जो हम फील कर रहे हैं उसको हम किस चीज़ से, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, वो अफेक्ट कहलाता है। अगर हैप्पी हैं तो हम इसका स्माइल करके एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हैप्पी हमारा मूड हो गया और स्माइल करना अफेक्ट हो गया। अगर हम सैड हैं, दुखी हैं, तो हम उदास होंगे, यानी मतलब हम अगर बहुत ज़्यादा सैड है तो रोएगा भी पर्सन, तो वो रोना उसका क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, और सैड क्या हो गया, उसका मूड हो गया। इट हैज़ फ्लक्चुएटिंग चेंजेस इन द इमोशनल वेदर। जो इफेक्ट का होता है उसमें फ्लक्चुएटिंग चेंज होता रहता है, हमारी जो इमोशनल स्टेट है ना वो चेंज होती है, कभी हैप्पी होना, कभी सैड होना, कभी एंगर होना, गुस्सा आ जाना, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं हमारे मूड में। नेक्स्ट वर्ड हम क्या देखेंगे, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, यानी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रेस। डिसऑर्डर का मीन्स डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रेस। अगर हम डिसऑर्डर को दो वर्ड में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डिस प्लस ऑर्डर। तो डिस मीन्स डिस्टर्बेंस और ऑर्डर मीन्स ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ जाना। अगर हमारे ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे। जो हम, जिससे क्या होगा, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं काम करने के, उनमें गड़बड़ी आ जाएगी, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। समझ में आया। हमने तीन वर्ड देखे। पहला देखा हमने मूड। मूड में हमने देखा कि हमारा माइंड फील कैसा कर रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, वो हमारा मूड था। अगर हम हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड हैं, एंगर हैं, वो मूड हो गया। फिर जो हम फील कर रहे हैं उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, सामने वाले के सामने हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, उसको हमने अफेक्ट बोला। अगर हम हैप्पी थे तो हम स्माइल कर रहे थे तो हैप्पी हो गया हमारा मूड, स्माइल हो गया हमारा अफेक्ट। फिर हमने देखा डिसऑर्डर क्या है, हमारे ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो डिसऑर्डर होता है, जिससे जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। समझ में आ गया। हमने तीन बातें देखी, मूड क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिस्टर्बेंस इन मूड एंड सीरियस चेंजेस इन द इमोशनल स्टेट दैट इंटरफेयर विद पर्सन्स एवरीडे लाइफ। मूड डिसऑर्डर एक ग्रुप है इलनेस का, बीमारियों का ग्रुप है, समूह है, जिसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हम देखेंगे,
जो मूड होता है ना, जो हमारी फीलिंग होती है माइंड की, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और जो हमारा एक पर्सन का इमोशनल स्टेटस होता था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जो उसकी जो डेली वाली लाइफ है ना उसमें डिस्टर्बेंस लाएंगे। अगर हम बार बार हमारे मूड बार बार स्विंग हो रहा है, बार बार चेंज हो रहे हैं, तो हमारी जो डेली की लाइफ उसमें डिस्टर्बेंस तो आएंगे ही। तो मूड डिसऑर्डर क्या है? जो भी इलनेस है, बीमारी है, उसका ग्रुप है जिसमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जो हमारा मूड होगा उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और जो इमोशनल स्टेटस होता है एक पर्सन का, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, सीरियस चेंजेस। वो चेंजेस इतने सीरियस होंगे और इतनी सीवियर डिस्टर्बेंस होगी कि जो पर्सन की डेली की लाइफ की एक्टिविटी होगी उसमें रुकावट लाएंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन बार बार सैड होता है तो वो जो काम करने में उसका इंटरेस्ट है नहीं लगेगा, डिप्रेशन में जाएगा, वो पर्सन काम वगैरह नहीं करेगा, तो उसके जो डेली के काम हैं, डेली वर्क, डेली की दिनचर्या है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर पर्सन मैनिया में चला गया, ज़्यादा ही हाइपर एक्साइटमेंट हो गया, तो किसी भी काम को जल्दबाजी में करेगा तो वो काम बिगड़ेगा। तो उसके डेली की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर abnormality is more intense and persistent than normal functioning and often leads to problem in occupational social functioning। ये जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटी ही तो है, उसके नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस यानी एबनॉर्मलिटी है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, फिर आगे सीवियर भी हो सकती है। और ये क्या करती है, उसके नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं डेली लाइफ के उसमें डिस्टर्बेंस लाएगी। और जब उसके नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस लाएंगे तो चाहे उसकी ऑक्यूपेशनल हो चाहे उसकी सोशल फंक्शनिंग हो, दोनों में डिस्टर्बेंस आएगा। वो जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ भी वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा तो डिस्टर्बेंस तो आएगा ही। फिर सोशली कैसे डिस्टर्बेंस आएगा? अगर वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनसे अच्छे से मिलजुल के बात नहीं करेगा, तो उसके सोशल फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस आएगा। फिर क्या है? मूड चेंजेज इज प्राइमरी प्रीडोमिनेंट फीचर इन मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर का सबसे मेन फीचर अगर पूछा जाए तो क्या बोलना है? मूड चेंज होना। मूड चेंज होना मूड डिसऑर्डर का सबसे मेन फीचर है। फिर देखते हैं मूड डिसऑर्डर सीवियर डिस्टर्बेंस होता है मूड का, जिसमें दो फेज दिखाई देते हैं। पहला फेज क्या होता है? एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। और दूसरा क्या? डिप्रेशन, एकदम से सैड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगना। ठीक है, तो ये था मूड डिसऑर्डर होता क्या है। अब हम देखते हैं मूड डिसऑर्डर के टाइप्स। मूड डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर डिसऑर्डर में भी दो टाइप आते हैं, एक यूनिपोलर डिप्रेशन और यूनिपोलर मैनिया। बाइपोलर में बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकेंड और साइक्लोथेमिया। अब इन सबको एक एक करके हम देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रिसाइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर। एटलीस्ट 4 or more than 4 अटैक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर एपिसोड्स अकर। मतलब अगर 4 या 4 से ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर के अटैक किसी पर्सन को आ रहे हैं एपिसोड्स के, तो उसे रिसाइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर। रिसाइक्लिक मीन्स क्या होता है? वही चीज़ बार बार होना। जैसे कि कोई पर्सन पहले डिप्रेशन में गया, फिर मैनिया में चला गया, फिर डिप्रेशन में गया, फिर मैनिया में चला गया, फिर डिप्रेशन में गया, फिर मैनिया में चला गया, ऐसा 4 बार से ज़्यादा हो रहा, 4 बार या 4 बार से ज़्यादा बार बार उसको बाइपोलर डिसऑर्डर के अटैक आ रहे हैं किसी पर्सन को, या एपिसोड्स हो रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो उसे हम रिसाइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब हमने पढ़ा था यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है। तो यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में पर्सन एक टाइम पे एक ही चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, या एक तो वो मैनिया एक्सपीरियंस करेगा या तो वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन क्या होता है। इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस ओनली डिप्रेसिव एपिसोड, अगर कोई पर्सन डिप्रेसिव एपिसोड बस एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनसे यूनिपोलर डिप्रेशन बोलेंगे। मतलब अगर पर्सन एक टाइम पे सिर्फ सैड रह रहा है, उदास रह रहा है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अकेले रह रहा है, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स में आ गया है, तो वो यूनिपोलर डिप्रेशन करेंगे। पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिम्टम्स आएंगे। और यूनिपोलर मैनिया क्या होता है? अगर जस्ट अपोजिट, अगर कोई पर्सन मैनिया के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैनिया के एपिसोड्स उसको सिर्फ आ रहे हैं, तो वो यूनिपोलर मैनिया। बट यूनिपोलर डिसऑर्डर में नाम से ही क्लियर, एक टाइम पे एक ही चीज़, या तो डिप्रेशन या तो मैनिया, तो वो यूनिपोलर डिसऑर्डर होगा। और अब देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या था? वो दोनों चीज़ एक्सपीरियंस करेगा, डिप्रेशन भी मैनिया। मतलब एक ही टाइम पे पर्सन को थोड़ी थोड़ी देर में दोनों एपिसोड, कभी मैनिया में जाएगा, कभी डिप्रेशन में जाएगा, कभी मैनिया में जाएगा, कभी डिप्रेशन में जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बाइपोलर फर्स्ट क्या होता है। इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस सीवियर डिप्रेशन एंड सीवियर, अगर कोई पर्सन एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा, थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में डिप्रेशन के चला गया, फिर थोड़ी देर बाद सीवियर स्टेज की मैनिया में चला गया, डिप्रेशन में इतना चला गया कि एकदम से शांत चुपचाप अकेले बैठ गया,
थोड़े टाइम के लिए, कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, उसके मन में सुसाइड वगैरह सबके थॉट्स आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद आप उसी पर्सन को देखोगे तो सीवियर मैनियक मैनिया में भी सीवियर मैनिया की कंडीशन में गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगेगा, बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करने लगेगा, ओवर ड्रेसिंग करेगा। तो ये बाइपोलर फर्स्ट में क्या कंडीशन होगी कि डिप्रेशन भी सीवियर रहेगा और मैनिया भी सीवियर अगर है तो हम उसे बाइपोलर फर्स्ट कहेंगे। फिर बाइपोलर सेकंड में इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस सीवियर डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन तो बहुत सीवियर लेवल का एक्सपीरियंस करा, लेकिन मैनिया क्या है, हाइपो है, मतलब एक ही टाइम पे जब हमने एक पर्सन को देखा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, अकेले बैठा था, वही सब कंडीशन सेम चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा तो वो हाइपोमेनिया, मतलब वो थोड़ा बोलने वगैरह लगा, कुछ हाइपर एक्टिविटी तो करेगा पर सीवियर मैनिया के कंपेरिजन में थोड़ी कम करेगा। तो ये बाइपोलर सेकेंड हो गया। अब साइक्लोथेमिया क्या होता है, इफ़ अ पर्सन एक्सपीरियंस माइल्ड डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, अगर कोई पर्सन माइल्ड डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर, मतलब थोड़ा कि एकदम शांत बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था, फिर कुछ देर बाद वो हाइपोमेनिया में चले गया, अचानक से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करने लगा, ज़्यादा बोलने वगैरह लगा, तो साइक्लोथेमिया की कंडीशन कहलाएगी। तो हमने क्या देखा, यूनिपोलर डिसऑर्डर में पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था, या तो डिप्रेशन या तो मैनिया। बाइपोलर में वो दोनों एक्सपीरियंस कर रहा था, डिप्रेशन के भी और मैनिया दोनों के एपिसोड्स आ रहे थे, लेकिन बाइपोलर फर्स्ट में उसको सीवियर डिप्रेशन और सीवियर मैनिया एक्सपीरियंस कर रहा था, बाइपोलर सेकेंड में डिप्रेशन तो सीवियर ही था लेकिन मैनिया हाइपोमेनिया था। साइक्लोथेमिया में पर्सन सिर्फ एक्सपीरियंस करता है माइल्ड डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया को।